क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपोजिट स्लैब है जिसको दो प्लेट्स हैं जिसके थिकनेसेस L1 और L2 है और थर्मल कंडक्टिविटीज K1 और K2 है। क्वेश्चन नंबर 22। स्लैब्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, मुझे निकालना है जो कंपोजिट स्लैब है उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले तो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्या है डायग्राम, क्या कह रहा है कि मेरे पास दो स्लैब्स हैं, दोनों का थिकनेस दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का एरिया सेम है, मतलब यहाँ पे ये समझ में आया। इसका थिकनेस मान लेते हैं T1 है, इसका थिकनेस T2 है, शायद वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। थिकनेसेस L1 और L2 दिया हुआ है। ठीक, इन दोनों को पेस्ट करके एक सिंगल स्लैब बना दिया है। ये L1 है एंड दिस इज L2, दोनों को पेस्ट करके एक सिंगल स्लैब बनाया। यहाँ का टेम्परेचर मान लो इस तरफ कुछ θ1 है और जो इस साइड का जो टेम्परेचर है, राइट साइड का टेम्परेचर, वहां पर मान लेते हैं कुछ θ2 है। ठीक है, लेट्स से θ1 इज ग्रेटर देन θ2 मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं। ओके, अब मुझे इस कंपोजिट स्लैब का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। कैसे स्टार्ट करेंगे, चलो बताओ। सर एक अज्यूम कर लेते सिंगल स्लैब होता तो θ2 हाँ, मतलब माइनस ये मान लेते हैं कि अगर इनकी जगह एक सिंगल स्लैब होता तो दोनों का सम इक्वल टू वो कर दे। ठीक है, इन दोनों की जगह अगर एक सिंगल स्लैब होता जिसका थिकनेस कितना होता, 12 मतलब L1 प्लस L2, जिसका थिकनेस होता L1 प्लस L2। ठीक, और इसको भी अगर सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे मेंटेन किया जाता तो इसका कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, K। इसका कंडक्टिविटी हमको मालूम लेफ्ट साइड पे K1 और K2 है। ठीक, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले हम V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला जो लगता है हर बार वो लगा ही देते हैं। तो V कितना है, θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू आई। R कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है क्या, दोनों के थ्रू सेम है ना हीट करंट, देखो तो सेम हीट फ्लो कर रहा है ना दोनों के थ्रू। हाँ, तो R1 प्लस R2 लगा दूं, हाँ सर, है ना। तो R1 कितना हो जाएगा, L1 अपॉन K1A, एरिया A1A मान लेते हैं, L2 अपॉन K2 है। K2 है। ओके, यानी कि I का वैल्यू क्या आया, θ1 माइनस θ2 अपॉन ये K1 K2 L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 इंटू 1 अपॉन A। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। नहीं। अब अगर इनकी जगह एक सिंगल स्लैब हमने लगाया होता, ठीक है, ये राइट साइड में देखो डायग्राम, तो गरम माल लाता क्या, बाहर भी गर्म होते हैं। तो उसमें I क्या हो जाएगा बताओ, θ1 माइनस θ2 अपॉन, बताओ, L1 प्लस L2 अपॉन K। इसका भी एरिया वही है ना जो हमारे इंडिविजुअल स्लैब्स के, देख रहे हो, देखो वेट कर देते हैं। समझे कि नहीं। यस सर।
मतलब मुझे क्या करना है, ये दोनों आई को इक्वेट करना है, मुझे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है ना। मतलब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों की जगह एक सिंगल स्लैब डालता तो उसका कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, सो दैट द हीट ट्रांसफर रेट रिमेन्स द सेम, करेक्ट। तो इक्वेट कर दो दोनों आई को, क्या आएगा आंसर देखो तो। नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा, L1 by K1 plus L2 by K2 is equal to L1 plus L2 by K, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा K is equal to L1 plus L2 into K1 K2 by L1 K2 plus L2 K1, ये आंसर समझ गए। K as a function of x दिया होता क्या सर K as a क्वेश्चन नंबर 23, कॉपर रॉड और स्टील रॉड जॉइंट है, लेफ्ट वाला एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट वाला एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों का लेंथ इक्वल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है, ठीक है। मुझे निकालना है टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ द रॉड, ठीक है, कोई परेशानी, चलो शुरू करते हैं। चलो बताओ वेदांत बाबू कैसे होगा ये। सर नहीं आया। नहीं आया क्यों? नहीं आया सर। चलो देखते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर हमको पता नहीं तो कुछ मान लेते हैं थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, ये कॉपर है ये स्टील है, ठीक, कोई परेशानी इसमें? सुधांशु आया तुम्हारा? अच्छा चलो एक चीज बताओ मुझे, हीट किधर से किधर जा रही है? सर स्टील से कॉपर की तरफ, राइट से लेफ्ट, राइट है ना। और हम ये मान रहे हैं कि स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है, ये मान रहे हैं ना, स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है, स्टेडी स्टेट ही डील कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे। तो जितना हीट यहां से राइट वाले एंड से इस वाले एंड तक ट्रैवल कर रहा है, उतना ही हीट ये जो बीच वाला है इनका जो जंक्शन है उससे लेफ्ट वाले एंड तक ट्रैवल कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। स्टेडी स्टेट में क्या सिखाया था मैंने कि हर क्रॉस सेक्शन पे जो हीट ट्रांसफर्ड होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इज सेम, है ना। दोनों का लेंथ मान लेते हैं ए एल है और एरिया मान लेते हैं कैपिटल ए, ओके। चलो तो यहाँ स्टील स्लैब के थ्रू कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है ये बताओ, ये स्टील है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, बताओ कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है? 100 माइनस थीटा अपॉन एल तो बाय आई हम बना लेते हैं, आई इज 100 माइनस थीटा अपॉन इसका रेजिस्टेंस एल अपॉन के, तो एल अपॉन 46 है। के स्टील इनटू ए, चलेगा, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई दिक्कत? ऐसे इधर ऐसे, ओके है ना। चलो अब बचा क्या, कॉपर। कॉपर में क्या हीट जा रहा है बताओ, इधर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड है, इधर क्या है लेफ्ट साइड पे कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट फिर से इधर से जा रही है ना, कितना जा रहा है बताओ? थीटा अपॉन एल बाय हीट के ट्रांसफर हो रहा होगा, प्लस कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है बताओ? थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाय लेंथ, इसका भी वही है सेम है, एल अपॉन के सी यू इंटू एरिया, चलेगा है ना। ये मेरा आई है,
जो कॉपर के थ्रू जो आई है, दोनों आई सेम होना चाहिए, हाँ हाँ सेम होना चाहिए ना, क्यों होना चाहिए? कि सीरीज में करंट सेम होता है। हाँ सेम एक सेम ही तो करंट हो रहा है। बिल्कुल सेम करंट है, स्टेडी स्टेट है, सेम करंट है ना। इक्वेट कर देते हैं, तो 100 माइनस थीटा बाई एल अपॉन 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय एल अपॉन के स्टील इंटू ए इज इक्वल टू थीटा माइनस 0 बाय एल अपॉन के सी यू इंटू ए। चलेगा, यहां से तुमको थीटा मिल जाता है, एल अपॉन के, एल अपॉन ये एल अपॉन ए कट जाएगा, है ना। मेरे पास क्या बचेगा, ये तो आसान है ना। 100 माइनस थीटा इंटू के स्टील इज इक्वल टू के सी यू इंटू थीटा, है ना। कर लो, डाल दो, आंसर आ जाएगा 100 माइनस थीटा इंटू के स्टील कितना है 46 और के सी यू है 390, है ना। गेट थीटा कितना रहा तनिष्का, बताओ थीटा। 10.6 थीटा इज इक्वल टू 10.55 आता है। हाँ ठीक है 10.6 चलेगा। सबको आया समझ में? बढ़िया। हाँ सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे एक रॉड है और रॉड को थोड़ा सा, रॉड में एक बेंड है, ठीक है। ये बहुत लोगों को गड़बड़ हो जाता है, लोग बहुत लोग ना बीच वाला ये स्लैब ले लेते हैं, वो स्लैब नहीं है, समझे ना, वायर फ्रेम है वो। देखा है मैंने लोगों को ऐसा करते हुए, हाँ देखा है। ये ऐसा, ये लाइन है, ये एक लाइन है और इसमें उस लाइन में एक बेंड है, ठीक है। मुझे निकालना है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेंट पार्ट। बेंट पार्ट में कितना हीट जा रहा है, टोटल हीट जो है 100 वाले से, 100 वाला जो एंड है वहां से निकल रहा है 130 जूल एक सेकंड। क्लियर, मतलब आई दिया हुआ है, डायग्राम बनाते हैं तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 26। चलो, तो ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, यहाँ कितना है 0 है ना। हाँ चलो, तो किसी ने उसको ब्लॉक नहीं समझा, जिसको हाँ भी वही पोर्ट स्लैब समझा है, वही तो बता रहा हूँ मैं। तो इधर से हीट करंट आएगा और दो पार्ट में बढ़ जाएगा, दिख रहा है हाँ है ना। ये लेंथ कितना दिया हुआ बता सकते हो? 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर दिया है, और 5 ये सेंटीमीटर हाइट शायद दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, है ना। ओके, अब देखो यार, एक तो तुम ये वाला पार्ट कंसीडर करो, बेंट वाला पार्ट कंसीडर करो, और ये स्ट्रेट वाला पार्ट कंसीडर। मुझे और किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, बाकी सब चीजें फालतू दे रखी हैं, ठीक है। ये बेंट वाला पार्ट कंसीडर करो। बेंट वाले पार्ट का टोटल लेंथ कितना है बता सकते हो? 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर, है ना। और जो उसके साथ ये जो पार्ट है, पैरेलल वाला पार्ट है, उसका लेंथ कितना है? वो 60 60 सेंटीमीटर। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बेंट वाला पार्ट और ये जो स्ट्रेट वाला पार्ट है, इन दोनों में क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस। Yes. हाँ वही। इसके ये स्ट्रेट वाले पार्ट के अक्रॉस भी मान लो यहाँ पे कुछ θ1 है टेम्परेचर, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर θ2 है, तो दोनों के अक्रॉस θ1 माइनस θ2 तो सेम है, मानते हो? हाँ सर। पैरेलल। तो दोनों क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो ऊपर वाले में करंट मान लेता हूं मैं I1 और नीचे वाले में करंट मान लेता हूं मैं I2, चलेगा। तो I1 क्या लिखोगे, I1 की वैल्यू लिखोगे V/R। V कितना है, θ1 माइनस θ2, है ना। R इसका कितना हो जाएगा, यस I कितना हो जाएगा इसका 0.7 अपॉन कंडक्टिविटी K मान लेते हैं, एरिया A मान लेते हैं, चलेगा। ये किसके लिए लिखा मैंने, सब वो ऊपर वाले पार्ट के लिए, बेंट पार्ट के लिए। अब नीचे वाले पार्ट के लिए लिखते हैं, ठीक है।
नीचे वाले पार्ट के लिए क्या हो जाएगा I2 θ1 माइनस θ2 अपॉन 0.6 अपॉन Ka। इसका भी K सेम है, सेम ही रॉड है ना, मटेरियल तो सेम है। K किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। अरे मटेरियल तो हर जगह सेम है ना, तो कंडक्टिविटी सेम है सबकी। क्लियर? यस सर। अब बताओ मुझे I1 बाई I2 क्या हो जाएगा। I1 बाई I2 क्या हो जाएगा बताओ। 0.6 into 0. नहीं 6/7 हो जाएगा, हो जाएगा। और ये जो हीट था इधर से कितना निकाल रहे थे, इस वाले एंड से ये कितना कितना जा रहा है, 130 जा रहा है ना, 130 जूल पर सेकेंड। तो वही 60 तो और बट 70 वही तो बट रहा है दोनों पार्ट में, ये वही तो बट रहा है ना इधर I1 और I2 में। समझ में आ रही बात, नहीं समझे? 60 और 70 हो जाएगा। हाँ, है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि I1 प्लस I2 दोनों मिला के कितना हो रहा है, सर वो 130। 130। कैलकुलेटर छोड़ दीजिए ना। मुझे I1 चाहिए था, बन गया I1 इज इक्वल टू, बन जाएगा ना अब तो। I2 60 70। सॉल्व करना, I1 आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, I1 आ जाएगा कितना 60 हाँ सर, जूल पर सेकेंड, और I2 आ जाएगा 70 जूल पर सेकेंड। क्लियर? हाँ सर। आसान है। हाँ